अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी लाए हैं ताकि आपको बहुत मज़ा आए और बच्चे भी इसको बहुत इंजॉय करेंगे। ये पॉट पिज़्ज़ा है, डिफरेंट सा भी है और बहुत आसानी से बन भी जाता है और अपना अपना होगा तो बच्चे वैसे ही बहुत खुश होते हैं। एक छोटा सा बिल्कुल मिनी पिज़्ज़ा सा बनेगा। हमें इंतज़ार रहेगा कि आप हमें बताएं कि आपका ये एक्सपीरियंस ये रेसिपी बनाने का कैसा रहा। So tasty, so yummy. ओके, तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो लिए है वो डो हम बनाएंगे। उसके लिए हमने 250 ग्राम यानी कि 2 कप्स जो है वो वाइट फ्लोर, सादा मैदा जो होता है हमारे घरों में, हमने वो यूज़ किया है। और फिर आप इसमें ऐड कीजिए हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और फिर ऐड कीजिए 2 टेबल स्पून शुगर। 2 टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट जो है वो ऐड कीजिए और ये फ्रेश हो तो फ़ौरन जो है वो राइज़ कर जाती है। एक अंडा ले लिया है जिसको हमने प्रॉपर्ली फेंट के हमने इसमें ऐड कर दिया है और हाफ कप जो है हमने दूध लिया है, बिल्कुल हल्का सा नीम गरम, और अगर इसको वैसे देखा जाए तो ये 125 ml बनता है। और मेल्टेड बटर ले लीजिए, हमने नूरपुर का लिया है, सॉल्टेड बटर है, आराम से मिल जाता है। ये 3 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिया है। अब हमने सबसे पहले इसको, ये बहुत रनी सा होता है तो हमने पहले चम्मच से इसको मिक्स किया है और उसके बाद आप बेशक इसको काउंटर टॉप पे डाल लीजिए और इसको अपने हाथ से जो है वो गूंदना शुरू कर दें, जैसे मसलते हैं। गूंदने वाला तरीका डिफरेंट होता है, हम इसको मसलेंगे और थोड़ा स्टिकी सा होगा शुरू में, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा वाइट फ्लोर यानी मैदा जो सादा है वो आप डालते रहें और अपना जो है इसको इसी तरह मसलते रहें। तो इसमें 5 मिनट लगते हैं। ये बिल्कुल आपको हाथों से पता चलने लग जाएगा कि स्टिक भी नहीं हो रहा, बहुत सॉफ्ट सा हल्का सा तैयार हो जाता है। और फिर जैसे आजकल बहुत गर्मी है तो आप इसको नॉर्मल भी छोड़ दें, कवर करके क्लिंग लगा के या नॉर्मल कपड़ा ऊपर डाल के, तो ये बहुत जल्दी राइज़ हो जाता है, तकरीबन 45 मिनट या 1 घंटा, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं लेता। और फिर जो है आप इसको चेक करें तो ये बहुत सॉफ्ट सी जो डो है वो तैयार हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि जस्ट मैंने इसमें हाथ डालूंगी ये डबल से ज़्यादा ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो ये डो बिल्कुल अब तैयार है। और अब हम इसको अलहदा से एक दफ़ा फिर इसको नीट कर लेंगे कि इसमें जो भी कुछ रह गया हो, एयर आ चुकी होती है, तो अब हम इसको दोबारा कर लेंगे। और आप देखें अभी भी हाथ लगा के ये बिल्कुल स्टिक नहीं हो रही और कुछ भी हाथ पे मैंने नहीं लगाया और इसको दोबारा गूंदा है तो ये इजीली गूंदी जा रही है और बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये इस बात का मतलब है कि डो जो है ये बिल्कुल तैयार है, राइज़ हो चुकी है। अब आप इसको जिस तरह भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा के लिए, इवन आप गार्लिक बटर ब्रेड बनाना चाहें तो ये उसके लिए भी परफेक्ट आप कह सकते हैं आपकी डो है। और अब हम इसको अलहदा अलहदा कर लेंगे, इसके स्लाइसिस काट लेंगे, इसको छोटे छोटे पीसेस में अलहदा कर लेंगे। अब हमने डो तैयार कर ली थी। अब हम चिकन एक साइड पे शुरू कर लेते हैं। चिकन जो है हमने इसको बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया है और वही बात जो टिप है इसकी चिकन को इवन काटने की कि हल्का सा फ्रीज्ड चिकन हो तो आपको बहुत आसानी होगी उसकी कटिंग करने में। अब चिकन तैयार करने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें हम जो है 2 से 3 टेबल स्पून जो है ऑयल ऐड कर देंगे और इसमें हम जो चिकन हमने काटा हुआ है वो ऐड करेंगे सबसे पहले। और फिर हमने इसमें सबसे पहले नमक ऐड किया है 1 टीस्पून, तंदूरी मसाला हमने ऐड किया है 1 टेबल स्पून और हमने यहाँ पे सिर्फ अदरक पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिंच ऑफ ऑरिगेनो ऐड किया है और 1 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। और अब हम इसको 7 से 8 मिनट पकाएंगे। आपको मालूम है कि बहुत छोटे छोटे हैं तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, चिकन तैयार हो जाएगा हमारा। अब असेंबलिंग कर लेते हैं, यानी पॉट पिज़्ज़ा जो हमने बनाना है वो बना लेते हैं। सबसे पहले हमने डो रखी है, एक पेड़ा जो हमने किया था, हम सबसे पहले एक पेड़ा लेंगे, उसके ऊपर हमने मेल्टेड बटर जो है इससे इसको प्रॉपर्ली ग्रीस कर लेना है। और पहली जो हमने पेड़ा रखा है उसके ऊपर हम चिकन ऐड कर देंगे जो हमने बना के रखा हुआ था और आप सारी जगह प्रॉपर्ली स्प्रेड कर लीजिए। फिर हमने इसके ऊपर दूसरा पेड़ा रख लिया है। पेड़ा तकरीबन आप रोटी जिस तरह होती है उतना ही पेड़ा हमने लिया है और उसको भी प्रॉपर्ली हम जो बटर है उससे प्रॉपर्ली ग्रीस कर लेंगे। ज़्यादा सारा बटर लगाइए, इसका और फ्लेवर आ जाता है। और साइडों से दबा लीजिए ताकि चिकन वगैरह जो है हमारा बाहर ना निकले। और इसके ऊपर हम शिमला मिर्च जो हमने कटी हुई रखी थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद हम फिर एक रोटी हल्की सी बेल के उसी तरह पेड़े की होगी वो डालेंगे और फिर उसको बटर से ग्रीस करेंगे और फिर उसके ऊपर चिकन डालेंगे और उसके बाद हम एक दफ़ा फिर ऊपर जो है रोटी जो है वही पेड़े की बना के ऊपर ऐड कर देंगे। जो हमने लास्ट वाली रोटी रखी है उसको हम प्रॉपर्ली अब हाथ से बड़ा करते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। वो आप देख रहे हैं कितनी लंबी सारी हमने बड़ी सारी कर लिया क्योंकि इसमें 3-4 पेड़े ऑलरेडी एडेड हैं तो ये बहुत लंबी सी फैल के बड़ी हो जाएगी। अब हमने इसके बाद छोटे छोटे पॉट्स ले लिए हैं जो आप कप केक्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, डेजर्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने ग्रीस कर लिया है
और हमने जो रोटी बनाई थी, जो हमारा पिज़्ज़ा बना था आप कह सकते हैं, उसके ऊपर इनको डालते जाएंगे और हाथ से प्रेस करते जाएं, तो उसके साइज़ की जो है वो आपको एक एक मिलती रहेगी और आप उसको चम्मच से आराम से उठाएंगे। बहुत ग्रीसी था, आराम से उठा हो रहा था क्योंकि बटर इसमें बहुत एडेड है। तो आप देखिए आराम से उठा के ये पॉट के अंदर चला जाएगा। और ये जो हमने रोटी बड़ी बनाई थी, इसमें तकरीबन ये 5 से 6 बने थे। 4 अभी आपको सामने नज़र आ रहे हैं, एक जो साइडें बचेंगी एक उससे भी तैयार हो जाएगा। तो 5 जो हैं इससे ईजीली बन जाएंगे। और अब आप लास्ट में ये कीजिए, अपनी पसंद की ढेर सारी मोज़रेला चीज़ जो है वो इसके ऊपर ऐड कर दीजिए। इससे इसका फ्लेवर और भी मज़े का हो जाता है और इसकी लुक भी बहुत मज़े की आ जाएगी कि इवन आप किसी को टी टाइम में सर्व कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसको प्री हीटेड ओवन में हमने इसको बेक कर लिया है। तकरीबन 10 मिनट लगते हैं नीचे से बेक करने के लिए, और फिर लास्ट में आप 4 से 5 मिनट ऊपर से इसको ग्रिल कीजिए तो इसकी शक्ल भी और चीज़ भी बहुत प्रॉपरली मेल्ट हो जाती है। और ये बहुत चीज़ी से, बहुत जूसी से और एक डिफरेंट सी डिश जो है ये तैयार होती है, जिससे बच्चों को भी बहुत मज़े का लगेगा कि उनका अपना अलहदा से है जो उनको पसंद आता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Cook, so tasty, so yummy.